नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे है, लेकिन सरकार अपने स्टैंड से जरा सा भी टस से मस नहीं होने वाली, हिलने वाली नहीं है। सरकार अपने फैसले के ऊपर किन ढाबे चलाने वाले लोगों को अपनी पहचान बतानी होगी, नेम प्लेट लगाना होगा, इस फैसले के ऊपर कायम है। सरकार की तरफ से चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 26 तारीख को सुनवाई होगी। जो फैसला आया उस दिन सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, लेकिन अब इस फैसले के ऊपर जब बहस होगी 26 तारीख को, तो सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं और ना ही अपने स्टैंड को बदलने वाले हैं। पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको कि किस आधार पे क्या कहा गया है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन मसला यही शांत नहीं हो रहा है। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होगा कुंभ। ये जो कुंभ में करोड़ों लाखों लोग जो आते हैं, वहां अब डिमांड किया जा रहा है पहचान बतानी होगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। दुकानों को भी बताना पड़ेगा। मतलब ये जो चिंगारी कांवरियों के समय से शुरू हुई है, अब ये देशव्यापी आग में तब्दील होता चला जा रहा है। चाहे उज्जैन हो, चाहे बनारस हो, चाहे तमाम हरिद्वार हो, तमाम जो हिंदू रिलीजियस सेंटर्स हैं, वहां इस तरह की मांग की शुरुआत हो गई है। इसका भी डिटेल में दूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले योगी सरकार की तरफ से जो अभी अभी ऐलान किया गया है, कांवड़ यात्रा के रास्ते पर नेम प्लेट विवाद और हलाल को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखे जाने के फैसले पर रोक लगा दी हो, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। योगी सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार नेम प्लेट को लेकर अपने फैसले के स्टैंड पर कायम है और आगे भी रहेगी। वहीं उन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सरकार इस फैसले से भी पीछे नहीं हटी है। हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। लीजिए, नहले पे दहला पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के ये तमाम लोग गए थे कि जो हिंदू विरोधी संगठन है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में यह आह्वान करने गए कि इस फैसले को बदला जाए, उनके क्रेडेंशियल्स भी बड़े खतरनाक हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग दिल्ली में दंगा कराने वाले लोगों के सहयोगी रहे हैं। ये जिहादी और कट्टर मानसिकता वाले लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनको सही सही जवाब योगी सरकार ने दिया है। मामला कहां पे पेंडिंग है, इस बात को भी समझ लीजिए कि सरकार क्या कह रही है। सरकार ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। सरकार ये कह रही है कि अभी जो फैसला आया है वो तो सिर्फ एक इंटरिम फैसला है, पूरा फैसला आना बाकी है। 26 तारीख को इसके ऊपर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई जब हुई तो उत्तर प्रदेश का कोई वकील नहीं था। यही चालाकी है अभिषेक मनु सिंघवी साहब की कि उन्होंने सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में कर दिया, तो उत्तर प्रदेश का वकील वहां था नहीं। 26 तारीख को मौजूद होगा और यह कहा जा रहा है कि इस फैसले में ही बताया गया है कि कैसे इसको लागू कराया जाएगा। 26 तारीख के बाद सबको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा यह भी समझ लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनौती दी कोर्ट में जाकर कि मुरादाबाद पुलिस की तरफ से यह नोटिस आया है। किसी सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, ध्यान रखिए। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है सिर्फ इस आदेश के ऊपर, क्योंकि यह पुलिस के द्वारा जारी किया गया, सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। क्यों? इस पैराग्राफ को
जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है उसको जरा सुनिए। द कोर्ट सेड इट इज परमिसिबल फॉर द अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट द कांवरियाज आर सर्व्ड वेजिटेरियन फूड conforming to the preferences and also ensure hygienic standards. In furtherance to this, the competent authority may perhaps issue order under the Food Security and Standard Act 2006 and the Street Vendor Act 2014. However, the legal powers vested on the competent authority cannot be usurped by the police विदाउट लीगल फाउंडेशन। सरकार के फैसले की चुनौती नहीं है, चुनौती मुरादाबाद के पुलिस के द्वारा दिया गया नोटिस पे है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट जो है 2006 का और 2014 का जो वेंडर के ऊपर जो कानून लागू होता है उसके तहत इस तरह का आदेश पास किया जा सकता है। मतलब अगर सरकार की तरफ से यह आदेश पारित किया जाता है तो यह वैलिड होगा। पिछली बार यह मौका मिला नहीं बोलने का, कोई बताने का। जज साहब ने कहा कि ऑलरेडी सरकार के पास पावर है कि इस तरह के आदेश को वो लागू कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है, पुलिस नहीं कर सकती। और चूंकि अभी पुलिस ने कर रखा है इसलिए 26 तारीख को फाइनल फैसला होगा। और यही कारण है कि कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर योगी सरकार ने ऐलान किया है कि हम अपने फैसले पे अडिग हैं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को जो बोलना है वो बोले, अखिलेश यादव को जो बोलना है वो बोले, जयंत चौधरी को जो बोलना है वो बोले, कांग्रेस पार्टी को जितना चीखना और चिल्लाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है वो खोलते रहें। लेकिन हमने जो फैसला लिया है कि कांवरियों के इस रास्ते पे ये जो फर्जी नाम से ढाबा चला रहे हैं, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, ठगने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप ये समझिए इस देश में सेक्युलरिज्म का मतलब यह हो गया है कि फर्जी नाम से हिंदुओं को ठग लो तो वो सेक्युलरिज्म है। तो उस स्टैंड पे हम कायम हैं और ये पॉइंट ऐसा है कि जिसपे कोर्ट को भी एग्री करना पड़ेगा। बस इतना ही करना है योगी सरकार को कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे पारित किया जाए। लेकिन मामला तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देश का जो ये सेकुलर ब्रिगेड है, जो सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हैं, वो जिस तरह से नाच रहे हैं, उनको एक और झटका आज लगा है। कुंभ होने वाला है, 13 जनवरी से शुरुआत होगी। वहां लाखों लाख की संख्या में हर दिन लोग वहां पहुंचते हैं। अब वहां डिमांड किया जा रहा है नेम प्लेट लगाओ, आइडेंटिफिकेशन करो, घुसने भी नहीं दिया जाएगा। और ये फैसला बकायदा यूपी सरकार से गुजारिश की गई है अखाड़ा परिषद के द्वारा। क्या खबर आई है, प्रयागराज में अगले साल लगने जा रहे महाकुंभ 2025 में भी पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र साथ होने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़ा के संरक्षक स्वामी हरिगिरी जी महाराज ने मांग उठाते हुए कहा है कि सरकार यह आदेश जारी करे कि प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र साथ रखकर लाएं। अखाड़ा परिषद के महामंत्री का कहना है कि इस बार महाकुंभ चुनौतियों से भरा हुआ है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और तमाम लोग ऐसे हैं जो सनातन को लेकर हिंसक हो रहे हैं। आस्था के इस सबसे बड़े मेले में कोई गड़बड़ी ना होने पाए और किसी तरह की हिंसा ना होने पाए, इसलिए महाकुंभ में आने वाले हर किसी के लिए वेरीफाइड आईडी अनिवार्य की जाए। लीजिए, अब ये फिर चिल्लाएंगे।
कि तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, छुआछूत हो रहा है। भाई महाकुंभ है, हिंदुओं का महाकुंभ है, बाकी लोगों की क्या जरूरत है। यही भाषा इस्तेमाल करना पड़ेगा बड़े दुख के साथ, क्योंकि लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति धर्म के आधार पे बांट दी गई है तथा कथित सेकुलर पार्टियों के द्वारा, यही होगा। आपको क्या लगता है कि इस देश में कुछ पार्टियां मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बर्बाद कर देगी, हाईली पोलराइज कम्युनलाइज कर देगी, तो उसके जवाब में कोई कुछ नहीं करेगा? हिंदू समाज मुंह ताक के बैठा रहेगा? ये किसने कह दिया? एक्शन है तो रिएक्शन होगा। जहां पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज अपने आप उत्पन्न होता है। यही साइंस का कानून है। आपको क्या लगा कि सारे लोग इकट्ठा करके आप हिंदुत्व की बात करने वाली ताकतों को आप नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे? कोर्ट का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, विदेशी फंडिंग को लेकर के आप हिंदू धर्म, हिंदू सनातन परंपरा को आप नीचा दिखाने का काम करेंगे और यह समाज चुप बैठा रहेगा? सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना पड़ेगा 26 तारीख को कि क्या सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदुओं के साथ धोखा करें? अगर यही सेकुलरिज्म का मतलब है तो सुप्रीम कोर्ट को यह ऐलान ही कर देना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।